हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। पिछली वीडियो में हमने सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में सीखा था। इस वीडियो में भी हम सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे और साथ 16:2 LCD का भी इस्तेमाल करेंगे। जो डाटा हम सीरियल टर्मिनल पर भेजेंगे वो LCD के ऊपर भी शो होगा। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। जी, हमारी स्कीमेटिक डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 13 और 14 पर क्रिस्टल लगाया हुआ है। 4 मेगाहर्ट्ज का हमने क्रिस्टल यूज किया है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 1 रीसेट पिन है, ये उसका सर्किट लगा हुआ है। पोर्ट बी के साथ हमने 16:2 LCD लगाई हुई है जो 8 बिट मोड में यूज कर रहे हैं। ये मैक्स 232 का सर्किट है। जब हमने प्रैक्टिकली
सीरियल कम्युनिकेशन करनी हो तो उसके लिए ये सर्किट यूज़ किया जाता है। प्रोटियस में इसकी वर्किंग सही नहीं है। प्रोटियस में इस सर्किट का काम वर्चुअल टर्मिनल करता है। वर्चुअल टर्मिनल की RX पिन को हमने माइक्रो कंट्रोलर की RC6 जो ट्रांसमीटर पिन है उसके साथ लगाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जो वर्चुअल टर्मिनल की ट्रांसमीटर पिन है उसको हमने माइक्रो कंट्रोलर की RC7 जो कि रिसीवर पिन है उसके साथ लगाया हुआ है। LCD की जो डाटा पिन्स हैं उनको हमने पोर्ट B के साथ लगाया हुआ है, बिल्कुल तरतीब से। B0 को D0 के साथ लगाया है, B1 को D1 के साथ लगाया है और बिल्कुल इसी तरह B7 को D7 के साथ लगाया हुआ है। पिन नंबर 1 ग्राउंड है LCD की पिन नंबर 2 पर 5 वोल्ट दिए जाते हैं और जो पिन नंबर 3 है वो इसकी कंट्रास्ट पिन है जिसके जरिए हम LCD का कंट्रास्ट कंट्रोल करते हैं। LCD के पिन नंबर 4 को हमने RC0 के साथ लगाया हुआ है और एनेबल पिन को हमने RC1 के साथ लगाया हुआ है। अगर आप LCD के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी LCD वाली वीडियोस को भी देखें ताकि आप LCD के बारे में कंप्लीट जान सकें। चलिए आइए अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर की हेडर फाइल है। ये माइक्रो कंट्रोलर के फ्यूजेस हैं। 4 मेगाहर्ट्ज का हमने क्रिस्टल यूज़ किया है, ये उसको डिफाइन करने का तरीका है। ये हम सीरियल पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, ये उसके लिए हम ये पूरी लाइन लिखते हैं। जो ट्रांसमीटर पिन है उसको हमने RC6 के साथ लगाया हुआ है और जो रिसीवर पिन है उसको हमने C7 के साथ लगाया हुआ है। LCD की रजिस्टर सेलेक्ट पिन को हमने C0 के साथ लगाया हुआ है और एनेबल पिन को हमने C1 के साथ लगाया हुआ है। बाकी जो डाटा पिन्स हैं उनको हमने पोर्ट B के साथ लगाया हुआ है। एक वेरिएबल बनाया है X के नाम से, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था। ये LCD के फंक्शंस हैं। LCD को इनिशियलाइज करने के लिए जब हम LCD को चलाना चाहते हैं तो उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। ये LCD पर डाटा भेजने के लिए जब हमने LCD को कोई कमांड देनी होती है तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे और जब हमने LCD को क्लियर करना हो तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। माइक्रो कंट्रोलर की पोर्ट B को एज आउटपुट डिफाइन किया हुआ है और उस पिन पर हमने 0 भेज दिया है। LCD को इनिशियलाइज किया है। यहाँ से हमारा वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। X इक्वल टू गेट C। जब हमने कीबोर्ड से कोई कमांड भेजनी होती है तो वो इस फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल में आ जाएगी। जो कि हम कीबोर्ड से जो की हम प्रेस करेंगे वो इस फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल में जो X है उसके अंदर आ जाएगी। और जो की हम प्रेस कर रहे हैं अगर हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं सीरियल टर्मिनल के ऊपर तो हम पुट C का यूज़ करते हैं और वो इस X वेरिएबल के थ्रू हमें शो हो जाएगी। इफ X इक्वल टू 13 ये एंटर का कोड है। कीबोर्ड के ऊपर जो हमारा एंटर होता है जब प्रेस करेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। प्रिंट अप करेगा न्यू लाइन के ऊपर और लाइन के शुरू में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा यू प्रेस एंटर और उसके बाद LCD को क्लियर कर देगा। एल्स LCD डाटा X। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसकी सूरत में ये वो काम करेगा। जो कि हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर और LCD के ऊपर शो होगी। बाकी LCD के फंक्शंस हैं, इनके बारे में मैंने आपको अपनी LCD की वीडियोस में डिटेल के साथ बता दिया। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें ताकि आप LCD के बारे में कंप्लीट जान सकें। इसको मैं कंपाइल करते हैं, X फाइल को इंपोर्ट करते हैं और इसको प्ले करके चेक करते हैं। जैसे ही मैं कीबोर्ड से 1 प्रेस करूंगा तो वो वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर भी शो होगा और LCD के ऊपर भी शो होगा। ये देखिए मैंने 1 प्रेस किया है तो वो LCD के ऊपर भी शो हो रहा है और वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर भी शो होगा। बिल्कुल इसी तरह 2 प्रेस करता हूँ तो दोनों पे शो हो रहा है। A प्रेस करूंगा तो 4, 5, 6, 7 जो हम कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे वो दोनों के ऊपर शो होगी।
अगर हमने एलसीडी को क्लियर करना है तो उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। जो हमें लिखा था x इक्वल टू 13, इसको प्रेस करेंगे तो टर्मिनल के ऊपर लिखा आ जाएगा यू प्रेस एंटर, और जो हमारी 16:2 एलसीडी है वो क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोस को भी देख सकें। शुक्रिया।